तो आज की इस कहानी में एक नई मूवी है जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई है और इस कहानी में फोकस किया जाता है नेथन के बारे में, जहां उसे एक खास नाम से बुलाया जाता है और वो बताता है कि उसके अंदर एक ऐसे काबिलियत है जो बेसिकली वो इसे एक बीमार कहता है जो करोड़ों में से सिर्फ एक कोई होता है, जो आगे जाकर उसका एक काबिलियत बन जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करता है कुछ चीजों के लिए जो उसके साथ जुड़े हुए। जाने की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में नेथन केन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होता है, जो अपने करियर में तो ग्रोथ कर रहा होता है लेकिन अपनी असल लाइफ में बिल्कुल भी अकेला होता है। वो हमेशा ये सोचता है कि कभी ना कभी उसकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी, लेकिन उसके एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अगर किसी लड़की को पता चल जाए तो शायद ही कोई लड़की उसके साथ रहेगी। इसी सोच की वजह से वो किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाता और पूरी तरह से एक बीटा मेल्स बन जाता है। लेकिन वो अपने ऑफिस में एक लड़की होती है जिसका नाम है जेरी, जो उसे काफी अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो कभी उससे बात नहीं कर पाता और इसी के बारे में डिस्कस करता है अपने ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड जिसका नाम है डिक्सन, जिसे वो अपने रियल लाइफ में कभी देखा नहीं है, बस उसके साथ गेम वगैरह खेलते रहता है अपने ऑफिस आवर्स के बाद। वही उसे सजेस्ट करता है कि अगर हो सके तो वो उससे बात करे। नेथन का ये कहना होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो शायद कुछ गड़बड़ी कर दे, इसी वजह से वो किसी तरह कोई अप्रोच नहीं करता है और जैसा है उसी तरह से वो चलना चाहता है। एक दिन चेरी खुद नेथन के कमरे में आकर ही कहती है कि उसके साथ वो लंच में जाना चाहता है। इससे वो काफी नर्वस फील कर रहा होता है और बातों बातों में कह देता है कि उसके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अगर ये मौका भी चला जाए तो फिर किसी लड़की के साथ वो कभी बात नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो चेरी को बुलाकर ये कहता है कि वो चलने के लिए तैयार है। इसके बाद दोनों लंच में जाते हैं और यहाँ नेथन चेरी को सब कुछ सच्चाई बताना चाहता है उसके डिसऑर्डर के बारे में। बाद में चेरी को इसके बारे में पता चले तो अच्छा है वो पहले बता दे, जहाँ नेथन चेरी को बताता है कि बचपन से उसका एक डिसऑर्डर है जो करोड़ों में से 2-3 लोगों को होता है, और वो ये है कि उसे किसी तरह का कोई पेन फील नहीं होता। अगर उसके शरीर से खून निकलने लगे या फिर किसी तरह का कोई भी चोट हो, उसे किसी तरह का कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। अब ये सुनने के बाद चेरी थोड़ी सी टेंस थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ नेथन उसे बताता है कि ये उसकी एक काबिलियत है और इसी वजह से उसके बहुत ही कम दोस्त हैं। जिसके बाद चेरी कहती है ये तो एक सुपरमैन वाला क्वालिटी है। अब नेथन के लिए ये तारीफ पहली बार किसी ने किया है, क्योंकि बचपन से अपने स्कूल में जब उसके दोस्तों को पता चला था कि उसे मारने से किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, तो बहुत लोगों ने उसे बुली करने की कोशिश किया था, जिसके बाद वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन चेरी नेथन के इस डिसऑर्डर को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेती है और कहती है कि वो बिल्कुल स्पेशल है। जिसके बाद चेरी नेथन से एक रिक्वेस्ट करता है क्या उसके साथ वो एक आर्ट गैलरी में जाना चाहेगा, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट भी है। अब नेथन कैसे ना कर सकता था, वो चलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद दोनों आर्ट गैलरी पहुंच जाते हैं जहां चेरी के खूबसूरत आर्ट टंगे हुए थे और सारे के सारे आर्ट काफी क्रिएटिव थे। नेथन भी तारीफ कर रहा होता है और तभी उनके सामने एक आर्ट बिक जाता है, जिससे चेरी काफी खुश होती है और इसके बाद दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे जहाँ ड्रिंक्स के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक दोस्त आ जाता है जो कि ये पता चलता है कि नेथन का हाई स्कूल का दोस्त था, जो उसे एक अजीब नाम से बुलाता है जो कि है नोवोकेन। वो उसका मजाक बनाकर कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि इस तरह के डिसऑर्डर सिर्फ 17 से 18 साल बचते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इसी का उसका दोस्त मजाक बना रहा था और अपने कुछ दोस्तों को इशारा करके भी दिखा रहा था, जिसे नेथन काफी कैजुअली हैंडल करता है और इसके बाद उसका दोस्त चला जाता है। अब ये सब देखकर चेरी को इतना अच्छा फील नहीं हो रहा होता, इसलिए उसे पूछता है कि ये कैसा नाम है, जिसके जवाब में नेथन ये कहता है कि उसे ये नाम तभी पड़ा था जब हाई स्कूल के इस तरह के कमीने दोस्त को पता चला था कि उसे पीटने से कोई दर्द नहीं होता है, जिस वजह से उसे काफी पीटा जाता था और बुली किया जाता था, और इसी वजह से अपनी इस दोस्तों से वो नफरत करता है। चेरी भी नेथन का सपोर्ट करते हुए कहती है इस तरह के डिसऑर्डर का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही चेरी ये कहती है कि नोवोकेन काफी कूल नाम है, जिसे सुनने के बाद नेथन हंस रहा होता है और उसके बाद दोनों पार्टी करते हुए आर्ट गैलरी से बाहर निकल जाते हैं। अगले सुबह नेथन काफी एक्साइटेड था अपने ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि कल रात जो चेरी के साथ वो डेट पे गया था वो अपनी जिंदगी में पहली बार था और वो आज भी चेरी से पूछने वाला है कहीं और जाने के लिए। जिसके बाद वो मजे मस्ती के साथ ट्रैफिक के धक्के खाते हुए वो ऑफिस तक पहुंच चुका होता है और अपने कैबिन में बैठकर वो शेरी को देख रहा होता है और काफी एक्साइटेड था। जिसके बाद वो मन बना लेता है शेरी से पूछने के लिए, लेकिन अचानक वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं जो बेसिकली सांता क्लॉज के ड्रेस में थे। बैंक का मैनेजर उन्हें पूछता है कि अभी क्रिसमस में 4 महीने बाकी हैं और ये जगह कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, उनका यहाँ पे आने का क्या मतलब है। जिसके बाद तीनों लोगों का इंटेंशन सामने आ जाता है और अपना बंदूक दिखाते हुए सबसे कहता है कि अब वो बैंक लूटने वाले हैं, मनी हाइस्ट टाइप। जिसके बाद वो ओपन फायर कर रहे थे और सभी कस्टमर से कहता है नीचे झुकने के लिए। जिसके बाद वो मैनेजर को खींच कर लेके आता है और कहता है वॉल्ट को खोलने के लिए। मैनेजर कहता है कि ये पैसा जनता का है और वो वॉल्ट किसी भी कीमत पर नहीं खोलने वाला। अब ये सुनने के बाद उस लुटेरे को काफी गुस्सा आता है और वो मैनेजर को बुरी तरह से पीटता है, पीट कर उसे अधमरा कर देता है और इसी दौरान उसका सांता क्लॉज का बियर्ड नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो मैनेजर उसका चेहरा देख लेता है और वो लुटेरा कहता है कि अब वो किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया है। जिसके बाद वो अपना बंदूक निकालकर उस मैनेजर को वही ठोक डालता है। ये सब कुछ चेरी के सामने हो रहा होता है और वो काफी डरी हुई थी। जिसके बाद वो चिल्लाता है कि असिस्टेंट मैनेजर कौन है और नेथन को पकड़ के लाता है और उसे कहता है कि वॉल्ट को खोलने के लिए।
नेथन अपने मैनेजर का लाश देखकर काफी दंग रह गया था और उसे भी कई झापड़ मार रहा होता है, लेकिन इसका कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। फिर नेथन को मारकर जमीन पर लटा देता है, जिसके बाद वो लुटेरा और मारने वाला होता है, लेकिन तभी चेरी उनसे रिक्वेस्ट करता है ऐसा नहीं करने के लिए। वो लुटेरा समझ आता है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन है और इसके बाद वो लुटेरा चेरी को उठाकर उसे भी पीटने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में नेथन कहता है कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद नेथन कोड बता देता है और वो लुटेरा नेथन को बंदूक से मारकर उसे बेहोश कर देता है। तीनों लुटेरे में से एक लुटेरे बाहर देख रहा होता है कि पुलिस आने वाले है कि नहीं, और दो आराम से बैग भरने के बाद यहाँ से निकल रहे थे और तभी वो देखते हैं कि पुलिस वहां तक पहुंच चुकी थी और इसी वजह से वो चेरी को भी साथ लेके जा रहे थे ढाल बनाने के लिए। और फिर वो बाहर निकल के पुलिस वालों से कहता है बंदूक नीचे फेंक देने के लिए। पुलिस वाले भी यही कर रहे थे जैसे कि बताया गया था, और जैसे ही वो बंदूक नीचे फेंकते हैं उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है और सभी पुलिस वाले वही ढेर हो जाते हैं। तभी नेथन को होश आता है और देखता है कि वो लुटेरे चेरी को भी साथ लेके जा रहे हैं और सभी पुलिस वाले मरे हुए हैं। तभी नेथन सोच पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। तभी वो देखता है नीचे पुलिस की गन पड़ी हुई थी, जिसके बाद वो गन और गाड़ी लेकर चेरी को बचाने के लिए वो भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब तीनों लुटेरों को ऐसा लग रहा होता है कि इतना आसानी से सब कुछ हो गया और वो सभी अमीर बन चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है, जिसके अंदर नेथन था। और यहाँ पे जो चोरों का बॉस होता है वो कहता है कि फिलहाल के लिए वो दो अलग रूट लेने वाले हैं और तीसरे वाले से कहा जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने अड्डे में मिले। जिसके बाद नेथन देखता है कि गाड़ी दो अलग रूट ले रही होती है और वो ये सोच रहा होता है कि चेरी कौन सी गाड़ी में होगी। जिसके बाद वो दूसरी वाली गाड़ी को फॉलो करने लगता है। वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रुकावटें आ जाती है, जिसके बाद नेथन गाड़ी से निकलने के बाद उस गाड़ी तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो लुटेरा गायब था और शेरी भी नहीं था। तभी नेथन तीसरे लुटेरे को देखकर उसे बंदूक दिखाते हुए कहता है कि चेरी किधर है। वो लुटेरा काफी स्मार्ट था और नेथन को देखते समझ चुका होता है कि वो पुलिस वाला नहीं है और उसे गन भी चलाना नहीं आता है। जिसके बाद वो नेथन को पीटकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद नेथन भी उस लुटेरे का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए पास के एक होटल के किचन रूम में आ जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच खतरनाक मार कुटाई शुरू हो जाता है और वो लुटेरा नेथन को जान से मारने वाला होता है। तभी नेथन बंदूक उठा लेता है और उसे शूट कर देता है, जिससे वो लुटेरा वही खत्म हो जाता है। अब नेथन उस लुटेरे को मारने के बाद काफी शौक में था, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मारा है। जिसके बाद उसके पॉकेट से मोबाइल ले लेता है और उसमें से बहुत सारे नंबर्स थे। जिसके बाद वो जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वो अपना ऑनलाइन फ्रेंड डिक्सन से कहता है कि कुछ नंबर के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि डिक्सन एक हैकर भी था। और ये सुनने के बाद डिक्सन नाराज हो जाता है और कहता है कि वो बस उसका एक ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड है, आज तक उसने कभी उसे देखा भी नहीं है, तो वो उसकी मदद क्यों करे। नेथन डिक्सन से रिक्वेस्ट करता है कि पूरे दुनिया में वही उसका बेस्ट फ्रेंड है और सिर्फ वही कर सकता है। जिसके बाद डिक्सन मान जाता है और कहता है कि सिर्फ एक ही बार वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना चाहता। इसके बाद डिटेक्टिव्स पहुंच चुके होते हैं उस बैंक में और उनका यही शक होता है कि नेथन भी उनसे मिला हुआ है, क्योंकि उसने वोल्ट को खोलने का नंबर बताया था और इसी के साथ पुलिस के गन और गाड़ी लेकर भागा था, जिसका पीछा करते हुए उस लुटेरे तक पहुंच चुका होता है जो कि अभी अभी नेथन ने मारा था। अब यहाँ पे उनका ये शक था कि नेथन ने ही मदद किया था उन्हें बैंक लूटने के लिए। जब उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो नेथन ने इसे मार डाला। जिसके बाद डिटेक्टिव मिन्सी नेथन को कॉल लगाता है और नेथन कॉल पिक करने के बाद बहुत ही कैजुअली जवाब देता है और उल्टा वो बता रहा होता है कि वो चेरी और उन लुटेरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया था। डिटेक्टिव मिन्सी कहती है कि ये काम पुलिस वाला का है, वो अपने आप को सरेंडर कर दे। जिसके जवाब में नेथन कहता है कि जब तो वो चेरी को बचा ना ले वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद डिटेक्टिव मिन्सी नेथन से कहता है कि अब आगे जो उसके साथ होने वाला है इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। जिसके बाद नेथन कॉल कट कर देता है। अब अगले सीन में दो चोरों को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों टेंस दिख रहे थे कि तीसरा वाला अभी तक पहुंचा नहीं है। इसमें से इन चोरों का हेड होता है जिसका नाम है साइमन और दूसरी तरफ होता है एंड्रे, और अभी भी जिसे नेथन ने मारा है वो उसका भाई बेन था। एंड्रे काफी टेंशन में दिख रहा होता है और सोच रहा होता है कहीं वो उसका भाई पकड़ा तो नहीं गया, और इसलिए वो अभी घर जाना चाहता है और देखना चाहता है कि उसका भाई सुरक्षित है कि नहीं। साइमन एंड्रे को समझाता है कि ज्यादा जल्दबाजी नहीं करने के लिए, क्योंकि पूरे शहर में पुलिस घूम रही होगी। जिसके बाद चेरी को दिखाया जाता है और चेरी काफी टेंशन में थी। अब यहाँ पे आता है कहानी पे ट्विस्ट और ये पता चलता है कि चेरी भी इनसे मिली हुई थी, और सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि साइमन की बहन है चेरी। जहाँ चेरी अपने भाई साइमन को ये समझा रही होती है कि इतना खून खराबा करने की क्या जरूरत थी। साइमन का जवाब होता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन बैंक का मैनेजर ने कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से उसे करना पड़ा। और वो कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब वो अमीर बन चुके हैं और आगे की बात है वो मैक्सिको पहुंचकर बात करेंगे। लेकिन ये सबसे ये पता चल रहा था कि चेरी अपने भाई की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थी। इसके बाद नेथन को एड्रेस मिल जाता है जो डिक्सन उसे निकाल के देता है बेन के नंबर से, और नेथन घर के अंदर चला आता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे चेरी नहीं दिख रही थी। वो हर एक कमरे चेक कर रहा था लेकिन कहीं पे नहीं था। जिसके बाद नेथन को एक यूनिफॉर्म देखता है। नेथन को समझ में आ जाता है कि उनका अड्डा कहाँ है, जो एक गराज होता है जिसमें लिखा हुआ था क्लार्कसन। अब इससे नेथन को यह पता चल चुका होता है कि चेरी कहाँ है। अब जैसे नेथन यहाँ से निकलने वाला होता है उसका पैर एक रस्सी में गिर जाता है, जो कि बेसिकली एक ट्रैप था, और उसका पैर वहाँ पे फंस जाता है और वो सीधा उल्टा लटकने लगा था। अब नेथन की ऐसे हालत हो चुकी होती है वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकता। जिसके बाद एक बार फिर से वो डिक्सन को कॉल करता है और कहता है कि उसने जो एड्रेस बजाया था वहीं पे उसे आना पड़ेगा और उसे छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है। अब डिक्सन नेथन से ये कहता है कि अब वो और उसकी मदद नहीं कर सकता, नहीं तो वो फंस सकता है।
लेकिन एक बार फिर से नेथन दोस्ती का कसम वगैरह दे रहा होता है, जिसके बाद डिक्सन मान जाता है और कहता है कि अभी पहुंच रहा है अपने बाइक के साथ। जिसके बाद कुछ ही देर के अंदर आंद्रे घर में आ जाता है अपने भाई को ढूंढते हुए। वो उसे पूछता है कि वो है कौन और उसका भाई किधर है। नेथन का जवाब होता है कि वो बस चोर था और यहाँ पे वो चोरी करने आया था, लेकिन वो उल्टा फंस गया है। आंद्रे को समझ आ चुका होता है कि नेथन कोई चोर नहीं है। तभी आंद्रे को साइमन की तरफ से कॉल आता है और कहता है कि उसका भाई मर चुका है। जिसको जब में आंद्रे साइमन से कहता है कि जिसने मारा होगा उसके सामने है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। आंद्रे नेथन से कहता है कि वो उसे आसान मौत नहीं देगा बल्कि उसे टॉर्चर करेगा। जिसके बाद आंद्रे नेथन को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है और एक चाकू लेकर उसके आंख निकालने वाला था, लेकिन तभी कोई यहाँ पे पहुंच चुका होता है और एक रॉड से आंद्रे के सर पे मारता है और वो वही बेहोश हो जाता है। नेथन चौंक गया था कि ये कौन हो सकता है। जिसके बाद वो अपना हेलमेट खोलता तो पता चलता है कि वो डिक्सन था। पहली बार दोनों एक साथ मिल रहे होते हैं। जिसके बाद डिक्सन नेथन के सभी रस्सियों को खोल देता है और दोनों गले मिल जाते हैं, जहां नेथन डिक्सन को जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब जैसे दोनों भाई यहाँ से निकलने वाले थे, तभी उन्हें पुलिस की सायरन सुनाई देता है और समझ में आ जाता है कि पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब डिक्सन नेथन से कहता है कि तो अच्छी बात है, क्योंकि अब वो पुलिस को सब कुछ बता सकता है और पुलिस उसकी मदद करेगी। नेथन का जवाब होता है कि वो ऑलरेडी मान चुके हैं कि इस चोरी में वो खुद शामिल है। अगर वो बाहर जाएंगे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो चेरी को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि नेथन का यही इंटेंशन था चेरी को बचा सके। लेकिन जब नेथन को सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा। फिर नेथन को एक प्लान आता है जो कि डिक्सन के साथ शेयर करता है और डिक्सन भी एग्री करता है। बाहर मिन्सी खड़ी थी और अनाउंस कर रहा होता है कि उन्हें पता है कि नेथन अंदर है। अगर वो 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो वो अंदर जाने वाले हैं और उसे जबरदस्ती अरेस्ट कर लेंगे। तभी मिन्सी उसका पार्टनर देखता है कि उस घर से कोई निकलता है और दौड़ते हुए एक वेस्पा स्कूटर को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो भागने लगता है। जिसे देखने के बाद पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो खुद ही रुक जाता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन इसके बाद मिन्सी उसका पार्टनर उसे अरेस्ट कर लेता है और पूछता है कि नेथन किधर है। उसे हैंडकफ पहना दिया जाता है, जिसके बाद डिक्सन कहता है कि उसे अरेस्ट नहीं करने के लिए वो बता सकता है कि नेथन कहाँ गया है। अगले दिन में दिखाया जाता है जहाँ नेथन उस गराज में पहुंच जाता है क्लार्क एंड सन्स में, और इससे पहले नेथन इसके अंदर जाए उस गराज के अंदर दिखाया जाता है जहाँ साइमन तैयारी कर रहा होता है पैसों के साथ अपनी बहन के साथ यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन चेरी कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो उसके जैसा नहीं है। अब ये साइमन के लिए काफी शॉकिंग था, उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद साइमन अपने बहन को धमकाता है बंदूक दिखाकर, अगर वो नहीं जाएगी तो उसे मार दिया जाएगा। इससे पहले साइमन कुछ करे, नेथन वहां पहुंच जाता है और साइमन के ऊपर बंदूक दिखाते हुए कहता है कि बंदूक नीचे फेंकने के लिए, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। नेथन साइमन से कहता है कि चेरी को उसके पास भेजने के लिए। अब यहाँ पे साइमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी साइमन को याद आता है ये तो वो बैंक वाला है जिसे उसने पीट कर बेहोश किया था। वो ये समझ चुका होता है कि वो चेरी का लवर है और अपने प्यार को बचाने के लिए यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अब साइमन सब कुछ सच्चाई बताने वाला था। चेरी अपने भाई से इशारा करते हुए कहता है कुछ नहीं बताने के लिए, लेकिन साइमन कहाँ सुनने वाला था। वो नेथन को बता देता है कि जिस लड़की को बचाने के लिए इतना कुछ करके यहाँ तक आया है, चेरी उसकी बहन है और इस चोरी में वो भी मिली हुई है। अब ये सुनने के बाद मानो नेथन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो चेरी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और साइमन ये सब कुछ बताकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा होता है। जैसे साइमन को ऐसा लगता है कि नेथन बेहोश होने वाला है, अचानक वो उससे गन छीन लेता है और उसको बुरी तरह से पीटता है। पीटने के बाद उसे घसीटकर एक गाड़ी के सामने लेके आता है और ऐसे कहता है इस गाड़ी जो कि ऊपर टंगा हुआ है उसे ऑन करने वाला है, जो कि उसके सर पे गिरने वाला है और इससे उसका सर कुचल जाएगा और वो यही मारा जाएगा। गाड़ी का स्विच दबा देता है और साइमन हंसते हुए ये सब कुछ मजा ले रहा होता है। लेकिन जैसे ऐसा होने वाला होता है, पीछे से चेरी आकर अपने भाई को रोकता है और साइमन अपने बहन को बुरी तरह से पीटता है। इसी के साथ वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं था कि रिलेशन में वो इस लूजर को चुनेगा अपने खून के बदले। ऐसा लग रहा होता है कि साइमन अपने बहन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव मिन्सी का पार्टनर पहुंच जाता है और साइमन को गोली मारता है। साइमन नीचे गिर जाता है और वहाँ पे मिन्सी भी पहुंच जाती है और एम्बुलेंस को साथ में लेकर आता है। जिसके बाद चेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ नेथन को भी बचा लिया जाता है। मिन्सी का पार्टनर नेथन से कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि उसका इतना अच्छा दोस्त है। दिखाया जाता डिक्सन भी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो उसे हाई कह रहा था। नेथन ने देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद नेथन को स्ट्रेचर में चढ़ाया जाता है और उसे भी हैंडकफ पहना जाता है और इसके साथ ही उसे एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है। जब मिन्सी चेरी को अरेस्ट करके ले जा रही होती है और अपने पार्टनर को कह रहा होता है कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने केस को निपटा दिया है, जिसे उसका पार्टनर भी अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन तभी मिन्सी को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसका पार्टनर मर चुका है, क्योंकि साइमन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो मिन्सी के ऊपर भी गोली चला रही होती है और मिन्सी भी डिफेंड करती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। मिन्सी घायल हो जाती है और चेरी इसी मौके का फायदा उठाकर वो गैरेज से भाग जाती है। साइमन पैसे के बैग को उठाता है और अपने बहन के ऊपर गोली चला रहा होता है और इसके बाद उसे दिखा देता है एम्बुलेंस को। जिसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारता है और उसी एम्बुलेंस के पीछे नेथन बेहोश था। जिसके बाद साइमन एम्बुलेंस लेके वहां से निकल जाता है। चेरी सब कुछ देख रही होती है और फिर वो सोच लेती है कि इस बार वो नेथन को बचाने वाली है।
मिन्सी उसके ऊपर बंदूक दिखाता और कहता है कि वो कहीं नहीं जा सकती है क्योंकि वो अरेस्टेड है। चेरी कहती है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन मिन्सी जबरदस्ती कर रही होती है और वो भी उसके साथ जाना चाहती है। फिर चेरी मिन्सी को उठाकर गाड़ी के अंदर आता है और यहाँ पे डिक्सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। चेरी का जवाब होता है कि उसे पता है कि उसका भाई कहाँ जाने वाला है। अब साइमन एम्बुलेंस को जीत और भगा रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका भी हालत खराब था क्योंकि उसे भी गोली लगी है। तभी अचानक नेथन को होश आ जाता है और वो उठकर देखना चाहता था कि अब वो कहाँ जा रहा है। वो देखकर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक बार फिर से वो साइमन के चंगुल में फंस चुका है। और इसके साथ ही वो देखता है कि उसके बाएं हाथ में हैंडकप लगे हुए थे। अब नेथन सोचने पड़ जाता है कैसे इस हैंडकप को हाथ से निकाल सके। तभी साइमन पीछे घूमकर नेथन को देख लेता है और कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। नेथन जल्दी कुछ सोचना चाह रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया समझ आता है, जहाँ वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से अपने थंब को वो पीछे मरोड़ता है और हैंडकप को हाथ से निकाल लेता है और फिर वापस अपने थंब को घुमाकर सही कर लेता है, जो नेथन के लिए एक पीस ऑफ केक था। दूसरी तरफ चेरी फास्ट गाड़ी चलाकर उस एम्बुलेंस का पीछा कर रही होती है, जिसके बाद साइमन को पता चल चुका होता है और फिर वो और तेज गति से एम्बुलेंस को चला रहा होता है। नेथन ये सोच रहा होता है कि अब वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। फिर साइमन उस एम्बुलेंस को चलाकर एक पोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दूर में उसका बोट खड़ा है और उसका यही प्लान है पैसा लूटकर वो बोट के थ्रू मैक्सिको जाने वाला था। और तभी नेथन देखता है एक डिफाइब्रिलेटर को, जिसे देखने के बाद उसे कुछ आइडिया सोचता है और ये वही मशीन है जिसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को शॉक देकर होश में लाया जाता है। साइमन नेथन को ये बता रहा होता है कि इस बार वो पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुका है और बहुत ही बुरी मौत मरेगा। नेथन भी उसे हाँ में हाँ मिला रहा होता है और उस मशीन को सामने लाकर उसका शॉक परसेंटेज 100% बढ़ाकर एक कॉर्ड अपने शरीर में लगाकर उसे सोख रहा होता है। फिर साइमन को ये अंदाजा नहीं था और पीछे से नेथन अपना हाथ निकालता है और साइमन का सर पर लगा देता है, जिससे साइमन को जोरदार शॉक लगता है और एम्बुलेंस का संतुलन बिगड़ जाता है और एम्बुलेंस पलट जाता है। नेथन को हमेशा की तरह कोई दर्द फील नहीं होता है, जहाँ उसे अब लग रहा था कि अब वो फाइनल निकल पाएगा, लेकिन तभी साइमन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे धक्का देता है। अब क्या था, एक बार फिर से साइमन नेथन को बुरी तरह से पीट रहा होता है और दोनों के बीच मार कुटाई शुरू हो जाता है। तभी चेरी गाड़ी लेकर वहाँ पे पहुंच जाती है और जैसे वो गाड़ी से निकलने वाली थी, मिन्सी कहती है कि अब वो आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी हालत काफी खराब है। वो उसे अपने गान देकर कहती है कि उसके भाई ने उसके पार्टनर को मारा है, उसे नहीं छोड़ने के लिए। चेरी डिक्सन से कहता है कि गाड़ी चलाकर वो मिन्सी को हॉस्पिटल भेज दे, तब तक वो अपने भाई को देख लेगा। दूसरी तरफ साइमन नेथन को पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देता है और पैर से उसका सर कुचलने वाला था, लेकिन तभी शेरी पहुंच जाती है, अपने भाई को गोली मारती है और कई बार गोली चलाती है, जहां साइमन कहीं पे छुप जाता है। लेकिन जैसी चेरी आगे बढ़ती है, उसका भाई उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह से अपने बहन को एक बार फिर से पीट रहा था। चेरी अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही होती है, जहाँ साइमन के सर पर खून सवार था और इस बार वो अपने बहन को नहीं छोड़ेगा। ये सब नेथन लेटा हुआ देख रहा होता है और सब देखकर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और किसी तरह से अब वो खड़ा होता है और फिर जैसे साइमन अपनी बहन को मारने वाला था, नेथन पीछे से आता है और किसी नोकीली चीज से उसके गले में घुसेड़ देता है, जिससे साइमन फाइनली वही खत्म हो जाता है। नेथन का हालत बहुत ही खराब था, जो कि चेरी उसके सामने आकर कहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह सके साइमन बेहोश हो जाता है और तब तक पुलिस के सायरन सुनाई दे रहा था। इसके बाद जब नेथन को होश आता है तो वो अपने आप को ऑब्वियसली हॉस्पिटल में पाता है और तभी वो देखता है डिक्सन को, जो उसके साथी था। वो डिक्सन से पूछता है कि उसे हुआ क्या था। डिक्सन ऐसे कहता है कि पिछले 2 महीने से कोमा में था और उसके बहुत सारे हड्डियां टूटे हुए हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वो डिक्सन से पूछता है चेरी के बारे में। डिक्सन का जवाब होता है कि चेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल उसे 2 साल की सजा हुई है। तभी डिटेक्टिव मर्सिया पहुंच जाती है अपने कुछ पेपर्स के साथ और नेथन से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी किया सही इंटेंशन के साथ किया था और इसी वजह से सजा के तौर पर उसे बस 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में रहना होगा। इसके बाद वो अपने काम में वापस लौट सकता है। मर्सी नेथन को बेस्ट विशेस देकर वो वहां से चली जाती है। तभी डिक्सन नेथन से कहता है कि वो उसके साथ ऑनलाइन गेम मिस करता है। नेथन कहता है कि वो ठीक होने के बाद ही फिर से वो गेमिंग शुरू करेगा। अब कहानी 1 साल के बाद दिखा जाता है, जहां नेथन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो डिक्सन के साथ एक बार फिर से गेमिंग में लगा हुआ था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज चेरी का बर्थडे है और वो गेम को बीच में छोड़कर चला जाता है। फिर नेथन जेल में जाता है, जहाँ वो चेरी से मिलता है और चेरी के साथ सभी कैदियों के बीच वो छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी देखते देखते 20 मिनट हो चुका होता है और चेरी को वापस अपने प्रिजन में जाना था। जाते जाते चेरी उसे कहता है बस उसे 1 साल उसके लिए वेट करना है। नेथन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो चेरी को जाते हुए देख रहा था और इसके साथ ही वो चेरी का केक एंजॉय कर रहा था। यही दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।